अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने मुअज़्ज़िन यानी अज़ान देने वाले शख्स की अहमियत और फ़जीलत जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है वो बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन सुना के अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से, सुनने वालों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें और मैं अल्लाह पाक को गवाह बना के कहता हूँ कि आपका टाइम ज़ाया नहीं जाएगा, आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। टाइम तो लंघ जाता है, गुज़र जाता है, फ़िल्में देखने से भी टाइम जो है वो लंघ जाएगा, ड्रामे देखने से या कोई और चीज़ देखने से। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनेंगे तो इंशाअल्लाह वो टाइम कीमती हो जाएगा और कल क़यामत को वो आपके काम आएगा। तो बरकैफ़ पहली हदीस जो अज़ान देने वाले की फ़जीलत को वाज़े कर रही है, जो अल्लाह की सदा को बुलंद करता है। देखते हैं इस हदीस को। रावी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर हैं, बयान करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अज़्ज़ना सिनतई अशरता सनतन वजबत लहुल जन्नह व कुतिब लहू बिताज़ीनिही फ़ी कुल्ली यौमिन सित्तूना हसनतन वलिकुल्ली इकामतिन सलासूना हसनतन रवाहु इब्न माजा। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के घर मस्जिद में 12 साल अज़ान देता है, फरमाया वाजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, यानी वो बंदा जन्नत में जाएगा, उस पर जन्नत वाजिब है, वो बंदा जन्नती है। और आगे गौर फरमाएं अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं। आपने फरमाया वकुतिब लहू बिताज़ीनिही, फरमाया उसके हर अज़ान के बदले फ़ी कुल्ली यौमिन, हर दिन हर अज़ान के बदले सित्तूना हसनतन 60 नेकी अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। और फरमाया वलिकुल्ली इकामतिन सलासूना हसनतन, हर इकामत के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 30 नेकी अता फरमाता है। गौर फरमाया कितनी बहुत बड़ी सादत की बात है कि हर दिन अज़ान जो इंसान देता है, हर अज़ान के बदले 60 नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाते हैं। हर इकामत के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इतनी वसी है कि अल्लाह पाक के नबी फरमाते हैं कि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन 30 नेकी अता फरमाते हैं। और बुखारी में आता है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया इस्लाम अज़ान जो है ये शार इस्लाम में से है, यानी इस्लाम की निशानियों में से, अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी बस्ती पर हमला करना होता, किसी गांव पर, अगर वहाँ से अज़ान की आवाज़ सुनात फरमाते तो वहाँ हमला नहीं करते थे, यानी अज़ान की आवाज़ आई और ये यकीन हो जाता था कि ये बस्ती मुसलमानों की है। और इसी तरह सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यस्माउ मद्दा सौतिल मुअज़्ज़िनी जिन्नुन वला इंसुन वला शैउन इल्ला शहीद लहू यौमल क़ियामा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहाँ तक जाती है, फरमाया जो इंसान जिन उसकी आवाज़ को सुनते हैं, और फरमाया शजर हजर सुनते हैं, कल क़यामत वाला दिन होगा और ये मखलूक इसके हक़ में गवाही देगी कि ये बंदा मोमिन है, अज़ान देता था, अल्लाह की सदा को बुलंद करता था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों दोस्तों, क्या वो मंज़र होगा कि अज़ान वाला इंसान, अज़ान देने वाला अल्लाह के दरबार में खड़ा है और अल्लाह की मखलूक उसके बारे में गवाही दे रही है कि या अल्लाह ऐ सोने रब्बुल आलमीन, ये तेरी सदा बुलंद करता था, ये मोमिन है। और इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर नमाज के लिए अज़ान का हुक्म दिया है। सैयदना मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और उसके बाद मैंने इस्लाम सीखा। जब अपने घर को वापस जाने लगा तो अल्लाह के रसूल ने यह इरशाद फरमाया, फ़ाइज़ा हाज़रतिस्सलात फ़लयुअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम। फरमाया जब अज़ान नमाज का टाइम हो जाए तो तुम में से कोई शख्स फरमाया अज़ान पढ़े। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को उस अजर व सवाब का इल्म हो जाए जो पहली सफ़ और अज़ान में रखा गया है तो लोग उसके लिए, उसको हासिल करने के लिए कुरान अंदाज़ी ही उनको क्यों ना करनी पड़े, वो कुरान अंदाज़ी करके उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब गौर फरमाएं कि पहली सफ़ में और अज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना अजर रखा है। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, अगर उनको इल्म हो जाए कि पहली सफ़ और अज़ान के अंदर कितना अजर सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है तो उसके लिए वो लड़ें और कोशिश करें। हर बंदे की कोशिश हो कि मैं अज़ान दूं और मैं पहली सफ़ के अंदर मुझे जगह मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौफीक नसीब फरमाए। और इसी तरह अज़ान हर इंसान दे सकता है और मुनासिब ये है कि अज़ान देने वाला शख्स वो हो जिसकी आवाज़ प्यारी और जिसकी आवाज़ बुलंद हो। जैसा कि सैयदना अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं मेरी आवाज़ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपने मुझे अज़ान की तालीम खुद दी, मुझे खुद रसूलुल्लाह ने अज़ान सिखलाई ताकि मैं अज़ान पढ़ूँ। सुबहान अल्लाह। और इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान सिखलाओ, उनकी आवाज़ जो है वो तुमसे ज़्यादा बुलंद है। क्या बिलाल के कहने, क्या बिलाल की शान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मक्का फ़तह हो चुका है और अल्लाह के घर में 360 बुत पड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के घर को पाक किया और बिलाल को कहा, बिलाल अल्लाह के घर पर चढ़ जाओ और अल्लाह की सदा को बुलंद करो। सुबहान अल्लाह। वो बिलाल जो चलते तो थे ज़मीन पे, उनकी कदमों की आवाज़ जन्नत में जा रही है। सुबहान अल्लाह।